अस्सलाम वालेकुम सब देखने और सुनने वालों बिस्पाल की तरफ से खुशामदीद। एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है जिस पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि एक चीज़ सब लोगों ने बताई है, मैंने यूट्यूब में देखा है, बेशुमार लोगों ने, टिकटॉक पे हर बंदा इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर नया रेजिडेंस कार्ड नहीं बन रहा है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आते हैं उनको नया रेजिडेंस कार्ड नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद लोग आते हैं। ये भी बताया गया है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मसला बन रहा है, उनके वीज़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं ठीक है हम विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेके, तो वो भी बताया कि ये भी पॉसिबल नहीं है, अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। एक चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर बता दूं, 100% जेहन में रख लीजिएगा, लेकिन हम लोगों ने बात नहीं माननी। मेरा कुछ नहीं जाता, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आपका टाइम, पैसा, सारी चीज़ें आपकी ज़ाया होती हैं। बाद में ये लोग फिर एतराज़ात करते हैं। मैंने लोगों को देखा एक दूसरे को ऑब्जेक्ट करते हुए कि ये इसने ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। अगर उस बंदे से बात करें यार तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है मैंने तो इनको ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हुई थी, लेकिन ये लोग समझते हैं कि वहाँ जाके आके हो जाएगा, हमारी फला बंदे से बात हुई है, फला बंदे से बात हुई है। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा जो यहाँ पे लोग रहते हैं, किसी ऐसे बंदे पे जो आपका रिलायबल है, लेकिन थोड़ा सा उसको क्रॉस चेक भी करें, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। मैं आपको दो चार चीज़ें बड़ी क्लियर कट बता दूं। ये आज की वीडियो है इसके हवाले से है कि देखें यहाँ पर अब वीज़ा का सिनेरियो चेंज हो चुका है। लोग पहले विजिट वीज़ा पे आते थे, कंपनी बना लेते थे। कंपनी बनाने के बाद कहते थे कि जी हमारा बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, और उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा के कुछ अपने वहाँ की पाकिस्तान की और यहाँ का जो डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में कि हमें यहाँ का रेजिडेंस कार्ड मिल जाए। भाई नहीं होता। अभी आपको अगर कंपनी बनानी है, अगर आपने बिजनेस वीज़ा लेना है तो उसी की बेस पे आना है और उसके डॉक्यूमेंट लगा के फिर आपको यहाँ पर कंपनी बनानी है। और उस पर भी आपको 100% ये नहीं है कि आपको रेजिडेंस कार्ड देंगे। अगर देंगे तो मैक्सिमम 6 मंथ का देंगे, कि 6 मंथ आप समझ लीजिए आपका ट्रायल पीरियड होगा। उसके बाद फिर वो देखेंगे आपने कितना बिजनेस किया है, कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, आपकी इनवाइसेस जनरेट हुई हैं, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है कि नहीं। उसके बाद फिर आपका रिन्यूअल होगा। ये जहन में रखिएगा। आपको बिजनेस के लिए बिजनेस वीज़ा पे आना पड़ेगा, स्टडी के लिए आपको वहाँ से स्टडी वीज़ा पे आना पड़ेगा। उसका जो प्रोसेस है वो मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर स्टडी वीज़ा के लिए यहाँ पर जो इनिशियल डिपॉजिट होता है, उसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है वो एक लेटर इशू करता है जिसकी बेस पे आप स्टडी का वीज़ा लेते हैं, और फिर आपको यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में आके बाकी फीस वगैरह दे के तो आपका जो एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। जो लोग ये समझते हैं कि हम विजिट वीज़ा पे आके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो वो भी गलत है, वो भी अब नहीं होता है। ये मैं जो भी बातें बता रहा हूँ एज पर लॉ बता रहा हूँ, कानून के मुताबिक बता रहा हूँ। हो सकता है कि अपने रेफरेंसेस की वजह से, एक सोर्स की वजह से, किसी वजह से, या कोई अच्छा लॉयर हायर कर लेते हैं या कोई वैलिड रीज़न होती है उसकी बिना पे करवा लें तो वो अलग बात है। लेकिन मैं एक कॉमन बंदे की हैसियत से कॉमन चीज़ें कॉमन बंदों के लिए बता रहा हूँ। इन चीज़ों को आप ज़हन में रखिएगा। तीसरी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग बात पूछते हैं कि हम यहाँ आ जाएँ विजिट वीज़ा पे, हमें अपना किमलिक कार्ड बना दें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें कहते हैं कि जी बन जाएगा, इतने पैसे लग जाएंगे, इतने डॉलर लग जाएंगे, ये लग सब झूठ है, फ्रॉड है, फेक है, स्कैम है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी शॉर्टकट लेंगे इसका मतलब है देयर आर समथिंग रॉन्ग। कभी भी शॉर्टकट में ठीक चीज़ें नहीं मिलेगी, तो शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। उन चीज़ों को फॉलो करें जो यहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखी है, बता दिया हुआ है, सब लोगों को पता है, हर बंदे को यहाँ पे पता है। इवन हर बंदा लोगों को अपनी वीडियोस में अपने जो भी सोर्स है उसके मुताबिक बता रहा है। मैंने कितने लोगों की वीडियो सब बता रहे हैं कि यहाँ पर भाई वीज़ा नहीं लग रहा है और किमलिक नहीं बन रहा है। अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो आपका किमलिक नहीं बनता है, सारे डॉक्यूमेंट भी पूरे करते नहीं लगता। और रिन्यूअल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग ओपन एरियाज में रहते हैं, मतलब जो अपनी ठीक जगह पे रह रहे हैं, बड़े अरसे के साथ रह रहे हैं, उनके पास वहाँ का नफूस है, वहाँ का यूटिलिटी बिल है, प्रॉपर रह रहे हैं। ये नहीं कि घर किसी जगह पे है, रह कहीं पे रहे हैं, बिल किसी जगह पे अपने नाम पे है, उनके लिए मसला मसाइल हो जाते हैं। क्योंकि वेरिफिकेशन होती है, बाकायदा पुलिस जाती है, चेक करती है, देखती है कि वो बंदा अवेलेबल है कि नहीं है, ये घर उसके नाम टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। और जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है पहले तो वो भी आम लग जाता था, वो भी नोटराइज लगता है। तो ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं तो रिन्यूअल हो जाता है। पहले 2-2 साल का रिन्यूअल होता था। अब क्या है कि आप साल का दे देते हैं या 6 महीने का तो दे ही देते हैं। ये नहीं कि रिन्यूअल नहीं हो रहा है। रिन्यूअल वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे जो हजरात हैं जो बिजनेस, एजुकेशन और ये कहते हैं कि हम टूरिस्ट वीज़ा पे आके अपना किमलिक बना लेंगे, उनके लिए सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैंने आपको बता दी है। इसके बावजूद भी अगर आप अपना पैसा टाइम ज़ाया करना चाहते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के आएँ और इन्जॉय करें और वापस चल जाएँ। टूरिज्म के हवाले से बहुत अच्छा है, आप आएँ, घूमें फिरें, बहुत खूबसूरत कंट्री है, वेदर, फूड, सारी चीज़ें एंजॉय करें। एक एक्सपीरियंस के साथ आप वापस जा सकते हैं। हाँ, जो $2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर लेगा और जो $4 लाख की इन्वेस्टमेंट कर लेगा तो उनके लिए डोर ओपन है, उनके लिए कार्ड भी ओपन है, उनके लिए पासपोर्ट भी तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से ओपन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फॉर गॉड सेक मेरी इस वीडियो को अपने जहन में रखिएगा। आने से पहले ये चीज़ें अपने जहन में रखें कि ये चीज़ें भी हो रही हैं। अल्लाह हाफिज़।